हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फार्मेसी विद अस में। तो बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने इम्प्योरिटी के बारे में बात की थी। मैंने आपको इम्प्योरिटी पढ़ाया था। और इम्प्योरिटी क्या है? इम्प्योरिटी आर सब्सटेंस विच अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस की प्योरिटी यानी शुद्धता को प्रभावित करता है, वही जो है इम्प्योरिटी कहलाती है। तो सर, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या? कि कोई भी कंपाउंड 100% प्योर नहीं होता है। तो अगर वो 100% प्योर नहीं होता है तो सर, अगर इम्प्योरिटी है तो कितनी होनी चाहिए? हम कहते हैं ना, वो आदमी अपनी लिमिट में रहे, यह लिमिट में रहे, वो लिमिट में रहे। तो लिमिट का मतलब तो सीमा, हिंदी में उसको बोलते हैं सीमा परीक्षण। किसकी लिमिट जानना चाह रहे हैं सर? क्लोराइड की। मान लो अगर किसी दवा में क्लोराइड या किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में क्लोराइड है, तो कितना क्लोराइड है, कितना अमाउंट ऑफ क्लोराइड इम्प्योरिटी है, उसका हम कंपैरिजन करते हैं कहीं ना कहीं, उसको हम निकाल लें। ठीक है। लिमिट टेस्ट बेसिकली किए जाते हैं टू फाइंड आउट द इम्प्योरिटीज। ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कैसे। मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा जैसे आप लेबोरेटरी में हैं, बस जरूरत है तो आपके थोड़े से ध्यान की। बच्चों, एपरेटस रिक्वायर, पहला एपरेटस इसमें चाहिए नेसलर सिलेंडर। अब बच्चों को नेसलर सिलेंडर और मेजरिंग सिलेंडर में बड़ा जो है कंफ्यूजन होता है। आपने देखा होगा, एक होता है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर में मार्किंग्स होती है बच्चों। जैसे कि अगर ये सिलेंडर है तो इसके अंदर मार्किंग्स होती है 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से मार्किंग होती है। जबकि नेसलर सिलेंडर के अंदर दो ही मार्किंग होती है। अगर ये 50 ml का नेसलर सिलेंडर है तो यहाँ पर लिखा होगा 25 और दूसरी जगह 50, बस। बिल्कुल। बाकी वो जो है ग्लासवेयर का बना होता है, पर उस पर ऐसे मार्किंग नहीं रहती है 10-20 करके, सीधा ऐसे मार्किंग नहीं रहती बस, और ज़्यादा मार्किंग नहीं होती। ठीक है, वो नेशनल सिलेंडर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको ग्लास रोड चाहिए, आपको पता ही है। ठीक है। और स्टैंड चाहिए सिलेंडर को रखने के लिए। ठीक। केमिकल रिक्वायर्ड, यानी आपको केमिकल में क्या चाहिए? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड चाहिए। अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐसे नहीं मिलता है, हमको डाइल्यूट बनाना पड़ता है बच्चों। मान लो ये बोतल है अगर नाइट्रिक एसिड की, तो ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा बच्चों, HNO3। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, एसिड लेते हैं जितना भी हमको चाहिए, जितने का भी बनाना है उसको लिया, और उसको आप बूंद बूंद कर करके पानी में डालते हैं। ठीक है, पानी में डालते हैं, यानी बूंद बूंद कर करके उसको, मतलब मेन क्या था, ये सांद्रित था और इसका हमने तनु बनाया, यानी हमने इसको डाइल्यूट किया। कंसंट्रेटेड एसिड को हमने डाइल्यूट किया। ठीक है। अब दूसरी बात है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बच्चों सॉलिड अवस्था में मिलता है मुख्यतः। अगर जो लेबोरेटरी में काम किए हों उन्हें पता होगा, जो QC वगैरह में काम भी किए हों कुछ लोग, उनसे पूछना। आप नहीं, आप तो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। सिल्वर नाइट्रेट या थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की जानकारी हो तो आपको पता होगा। बहुत छोटी सी बोतल आती है इसकी, और इसको, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हम डिसॉल्व करके लिक्विड में बना लेते हैं। ठीक है। अब 5% का मतलब क्या है कि जब, अब हमको तो सॉल्यूशन चाहिए, हमको इसका केवल 5% का 1 ml सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, 1 ml ही चाहिए हमको। ठीक है, डालने के लिए। अब दूसरी बात है, यानी आप जो सॉलिड लेंगे 5 ग्राम आप लेंगे, और उस 5 ग्राम को आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और उसमें से आप केवल 1 ml लेंगे, समझ रहे हैं? और ये हमारा मेन सैंपल है सोडियम क्लोराइड, जिसमें हम क्लोराइड की मात्रा चेक करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल किस पर आधारित है? तो इसका प्रिंसिपल एक रिएक्शन पर आधारित है, जल्दी जल्दी से देखेंगे। ठीक है, NaCl, दूसरा मात्रा ले लेता हूँ, आई होप इससे NaCl यहाँ पर देखिए, NaCl प्लस AgNO3 ठीक है, सॉरी HNO3। अब बच्चों, यहाँ जिस बच्चे को आयनों में तोड़ना आता है, तो अब एक कहानी सुनाते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी थे, यानी आयनों में डिसोसिएट हुए, तो टूटे, तो ये चार्ज दिया। अब आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है, हर एक वस्तु अपने अपोजिट चार्ज की तरफ भागती है। उसी तरीके से Ag जो है पॉजिटिवली चार्ज है, यानी Ag के पास कैटायन है,
और वहाँ NO3 के पास एनायन है। तो ये तो जब इसका डिवोर्स हुआ तो इसने कहा कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, तो ये Ag के पास पहुँच गया बच्चों, और इसने क्या बना लिया, AgCl बना लिया। प्लस अब Na अकेला था, Na का मैं भी सिंगल हूँ, तो इसने कहा NO3 में चलो मिंगल हो जाते हैं, तो NaNO3, ठीक है, ये बन गया। तो बेसिकली क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, इट्स प्रिंसिपल बेसिकली बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, when they react with each other then we will get AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और यही वो ऑप्लिसेंस है जिसकी ऑप्लिसेंस की बात कर रहा है ना, ये वो ऑप्लिसेंस बनता है, सिल्वर क्लोराइड का इसमें ऑप्लिसेंस बनता है, इसके बिहाफ पर ही हम चेक करते हैं कि अगर इसका अमाउंट कितना है क्या है, इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे की स्टोरी हम बता देते हैं आपको। अब हमने कहा कि भाई अमित राठौर तुम तो जो है सलमान खान लगते हो, शाहरुख खान लगते हो, और तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो अब अगर मैं वाकई में ही सलमान खान लगता हूँ क्या, तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, यानी अपना कंपैरिजन मुझे सलमान खान से करना पड़ेगा। अब हमने किसी लड़की को कहा तुम तो अफसरा हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो हमको उसका चेक करना पड़ेगा ना वो ब्यूटी है भी या नहीं समझ पा रहे। चलिए इसी तरीके से हम दो सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड और टेस्ट, यानी टेस्ट तो है जिसमें टेस्ट करना, और स्टैंडर्ड हम बनाते हैं अपने रेफरेंस के लिए कि भाई इसका कंपैरिजन इससे कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, 0.05845 W/V यानी वेट बाय वॉल्यूम % ऑफ 1 ml NaCl हम लेते हैं, यानी इतने ग्राम अगर किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में वो डिजोल्व्ड है, तो आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि उसका 1 ml आपने ले लिया, यानी आपको NaCl 1 ml ही लेना है इतने वेट बाय वॉल्यूम % का, ठीक है। दूसरी चीज जब आपने ले लिया तो उसको आप प्लेस करेंगे अपने नेशनल सिलेंडर में, ये रहा नेशनल सिलेंडर, तो इसमें प्लेस कर दिया। यार इंक खत्म हो रही है, फिर मुझे इंक भरना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इससे काम चला लीजिए। तो ये आपने इसमें डाल लिया, तो जब आपने डाल लिया, डालने के पश्चात ये आ गया इसमें, अब आप इसमें 10 ml ये ले लेंगे, 10 ml ये ले लेंगे, यहाँ से आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, अब HNO3 डाल दिया इसमें, ठीक है। HNO3 डालने के बाद आप इसकी वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे डिस्टिल वाटर से, यानी जो इसकी वॉल्यूम मेकअप मतलब पानी भर लेंगे जितना भी मार्कअप तक द वॉल्यूम जितनी भी करनी है, जब आप पानी भर लोगे और मेकअप कर लोगे वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम मेकअप करने के बाद आप इसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट लोगे, क्या लोगे, सिल्वर नाइट्रेट लोगे, AgNO3 लोगे और वो डाल दोगे। जैसे AgNO3 डालोगे तो AgNO3 ऐसे डिजोल्व होता दूधिया सा रंग देगा, थोड़ा सा हल्का हल्का दूध सा लगेगा आपको, यानी सफेद सफेद सा। तो अब आप क्या करोगे, ग्लास रोड लोगे, पूरा स्पून नहीं होगा, ठीक है। अब आप ग्लास रोड लोगे और ऐसे उसको ग्लास रोड से घुमा लोगे, यानी स्टिर कर लोगे। घुमाने के बाद आप इसको 5 मिनट तक रख दोगे, समझ में आया। अब जैसे फटाफटा सा पनीर सा नहीं हो जाता है, कुछ इस टाइप के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, उसको हम बोलेंगे ऑप्लिसेंस, ओपी से याद रखना, ऑप्लिसेंस, ओपी ऑप्लिसेंस। ठीक उसी तरीके से आप टेस्ट में करेंगे। टेस्ट में जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है आपके पास सैंपल की, यानी वही जो सैंपल है सोडियम क्लोराइड, जिसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी कई सारी बुक में लिखा होता है स्पेसिफिक करके, ठीक है, मतलब इतना नहीं, कुछ भी क्वांटिटी आपने ले ली। अब मेन मकसद है आपको समझाना, ठीक है। दूसरा, फिर आप इसमें सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, सैंपल डालने के बाद फिर आप उसको बेसिकली, अगर मैं 1-2 कंपैरिजन करूँ, मैं बदल नहीं सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिस्टिल वाटर यूज़ करा था तो उसमें टैप वाटर यूज़ कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं, इम्प्योरिटी चेक करने के लिए अगर करना चाहूँ तो, ठीक है। मान लिया वाटर से आपने वॉल्यूम मेकअप कर लिया, मेकअप करने के बाद
जैसे आपने जो वाटर था आपका, जो डिस्टिल वाटर था या जो टैप वाटर था, उससे आपने उसकी वॉल्यूम जब मेकअप कर ली बच्चों, मेकअप करने के बाद आपने क्या डाला है इसमें, सिल्वर नाइट्रेट डाला, यानी AgNO3 डालते ही रिएक्शन बनी, और AgNO3 डालते ही वही रिएक्शन बनी जिस पर प्रिंसिपल आधारित है इसका, ठीक है। तो उसको घुमाते रहे आप, ग्लास रोड से घुमाया आपने, घुमाने के बाद आपने रख दिया। अब प्रेसिपिटेट, वही वाले प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं, ऑब्लिसेंस, पनीर में फटफट सी गया ना, इस तरीके से सॉलिड मटेरियल दिख रहा है उसमें, उस सॉल्यूशन के अंदर। अब इसमें बेटे 3 केस बनते हैं। एक केस बनता है बच्चों कि अगर टेस्ट है मेरा, टेस्ट में इम्प्यूरिटी, टेस्ट की जो इम्प्यूरिटी है वो स्टैंडर्ड से कम है, तो फिर टेस्ट उस केस में मैं पास कर दूंगा, लिख लीजिए पास। अगर टेस्ट की इम्प्यूरिटी स्टैंडर्ड से ज्यादा है, यानी स्टैंडर्ड मेरे लिए भगवान है ना, मैं उससे नाप रहा हूँ, मतलब विराट कोहली ने क्रिकेट खेलने सीखी, सचिन तेंदुलकर से सीखी ना, ठीक है। तो अब वो स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड से अगर ज्यादा इम्प्यूरिटी है टेस्ट के अंदर तो वो फेल है, और अगर दोनों में बराबर सी इम्प्यूरिटी है तो टेस्ट पास है, ठीक है। तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि we take 0.05845% W/V of NaCl in the nacellar cylinder and add HNO3 into it. After the adding HNO3 कैसा ऐड किया आपने, add dilute HNO3 into it. After it we make up the volume of it and we add the silver nitrate 1 ml सिल्वर नाइट्रेट, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद एंड स्टिल विद द ग्लास रोड एंड स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। ऐसे ही आप इसमें लिखेंगे टेस्ट में, वी टेक द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ये ऐड ये बिल्कुल सेम है, और फिर कंपैरिजन करके हम कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी बोर्ड के छात्र हैं उनको लग रहा होगा कि फार्मेसी कुछ अजूबा है, अजूबा नहीं है बच्चों, बस आपको ध्यान देना है। अभी आप गाँव में चल रहे थे, अब आपको हाईवे पे चला दिया है, इतना सा बात है। कोई अगर इंग्लिश का वर्ड भारी भरकम है तो उसको हाईलाइटर से हिंदी में ब्रैकेट में लिख लीजिए और फिर उसको इंग्लिश में यूज़ कीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपका प्यार दुलार नहीं चाहिए, ठीक है, मिलते रहेंगे। थैंक यू।